नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार ऑफ मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं सिविल सेवा फॉर्म भरने में समस्या हो रही है। 18 अक्टूबर तक अंतिम तिथि है फॉर्म फिलअप करने का। परीक्षा 13-14 दिसंबर को लेकर जो है वो खबरें आई। हालांकि आयोग के द्वारा अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन आपको हम बता दें कि हम आपको आपकी जितनी भी परेशानियां हैं उन सब को लेकर जानकारी देंगे। एडिट ऑप्शन को लेकर, परीक्षा फॉर्म को लेकर और एग्जामिनेशन को लेकर। आपको बता दें, आज बीपीएससी में एक बड़ी मैराथन बैठक चली है, जिसमें जितने भी अधिकारी हैं, चेयरमैन, सदस्य, जो भी लोग 70वीं सिविल सेवा से जुड़े हुए हैं, सभी की घंटों बैठक हुई। एक एक बिंदुओं पर चर्चा किया गया और बता दें आपको हम कि एक विस्तृत नोटिस जो है वो तैयार किया गया है। आपको बताएं हम कि सबसे पहले शुरुआत करते हैं एडिट ऑप्शन को लेकर। आपको बता दें कि आपने लगातार आयोग को मेल किया। हमने भी आपको बताया था कि जो भी अगर समस्या आपको आ रही है तो उसे आयोग से अवगत जरूर कराएं, उनको मेल जरूर आप भेजें। एक एक मेल का मॉनिटरिंग किया गया है और मेल को ध्यान में रखते हुए ही एडिट के ऑप्शन पर, चाहे वो ओटीआर हो या अन्य क्षेत्रों में हो, आपको बता दें कि एडिट में जो है बहुत सारा छूट दिया जा सकता है, रियायत दिया जाएगा। और बताएं, कल एक विस्तृत नोटिस जो है आयोग के द्वारा जारी किया जाएगा, जो 70वीं सिविल सेवा में आगे की प्रक्रिया के लिए उससे संबंधित होगा। आपको बता दें कि परमानेंट एड्रेस, फिर से बता दें कि डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स में फिर से आपको बताएं कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है, क्रीमी लेयर है, ईडब्ल्यूएस है, उससे संबंधित जितने भी परिवर्तन करने के ऑप्शन दिए जा सकते हैं सब आयोग के द्वारा दिया जाएगा। और ये हम आपको पिछले 10 दिनों से बोल रहे हैं कि एडिट का ऑप्शन आपको दिया जाएगा, जो भी समस्या है उसका निराकरण किया जाएगा। आयोग एक तरह से साफ कहें तो उनका यही कहना है कि हम मेरिट में नहीं आने वाले को छोड़कर किसी को भी यूं ही बाहर नहीं होने देंगे, यानी कि सबको हम मौका देंगे ही देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपको बता दें, एडिट से संबंधित कल एक विस्तृत नोटिस आने वाला है, तो जितने भी छात्र हैं जिन्हें कुछ समस्या हुई है वो कल तक का इंतजार करें, और वैसे लोग जिन्हें पता है कि हमें फॉर्म भरने में कुछ समस्या आएगी वो भी आज भर के लिए रुक जाए। हालांकि आपको बता दें कि आज बीपीएससी का सर्वर भी डाउन रहा और 24 मिनट का जो समय दिया गया है उसको लेकर भी हमने अपने सोर्स से पता किया कि आखिर आप ये 24 मिनट का बाउंडेशन क्यों किए हैं। तो उनका जवाब था कि सर्वर डाउन हो जाता है, और उसका आज आपने देखना शुरू कर दिया। कहा गया कि हमने पहले 15 मिनट दिया था, पहले जो टीआरई सबके एग्जाम हुए थे उसमें 15 मिनट का ही समय दिया था, इसमें हमने बढ़ाया है 24 मिनट किया है। और इसका सीधे सीधी वजह यह है कि सर्वर पे लोड ना पड़े, क्योंकि बहुत सारे छात्र हैं खोल देते हैं, उसके बाद 2 घंटे बाद फॉर्म फिलअप करते हैं, आधे पर ही रख देते हैं। तो इसमें है कि 24 मिनट से अधिक आप समय नहीं ले सकते हैं, इसलिए 24 मिनट का समय दिया गया है ताकि सर्वर प्रभावित ना हो। दूसरा आपको बता दें, फॉर्म भरने का अंतिम तिथि जो हमें सूचना मिल रही है कि 30 या 31 अक्टूबर तक ये फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जाएगी। हालांकि कल जो विस्तृत नोटिस आएगा, लंबा चौड़ा नोटिस तैयार हुआ है, उसमें भी इसका जिक्र रहेगा कि आपका परीक्षा फॉर्म फिलअप करने का समय जो है वो 30 से 31 अक्टूबर तक दिया जाएगा। हालांकि आपको बता दें, कल नोटिस आने वाला है, तो हमें जो जानकारियां मिली है सूत्रों के हवाले से मिली हैं, जो हमें सूचना मिली है, इसलिए इसमें कुछ फेरबदल हो सकता है, लेकिन मोटा मोटी कहें तो यही होने वाला है। अगर 28-29 तक समय दिया जाए, 30-31 तक दिया जाए, लेकिन एडिट का जो है वो दायरा, जो एडिट का दायरा जो है वो लंबा चौड़ा होगा। ये नहीं कि 2-3 चीजों में ही एडिट का मौका दिया जाएगा, क्योंकि वजह है इसका, वजह यह है कि आपने जो मेल किया है हजारों हजार की संख्या में,
उससे आयोग अवगत हुआ है कि किन किन जगहों पर आपको समस्या आ रही है, और जहां तक वो कर सकते हैं, जहां तक वो कर सकते हैं वहां तक करेंगे। तो बता दें कि एग्जामिनेशन डेट जो है वो 30 या 31 अक्टूबर तक हो सकता है। और अब आ रही है बात एग्जामिनेशन को लेकर। आपको बता दें 13-14 दिसंबर को ही एग्जामिनेशन के लिए बीपीएससी ने मूड बनाया है, लेकिन बीच में खबर आया कि सीटेट का एग्जाम जो है वो 14 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा, जो पहले 15 दिसंबर को होने वाला था। हमारे जो सोर्स हैं उनका सीधे सीधी यही कहना है कि हम सिविल सेवा या उसके समकक्ष जो दूसरे राज्य में होते हैं यूपीएससी की परीक्षाओं को छोड़कर किसी और दूसरे परीक्षा का हम के कारण जो है हम अपना डेट नहीं बदलने वाले हैं। अगर सिविल सेवा का एग्जाम रहता, यूपीएससी का एग्जाम रहता, हम बदल देते डेट, लेकिन शिक्षक बहाली और सिविल सेवा दोनों का कोई मायने नहीं है। दोनों के कैंडिडेट एक तरह से देखा जाए तो अलग होते हैं। अलग बात है कि आज नौकरी के लिए सभी युवा जो हैं बहुत सारी संख्या में सीटेट और शिक्षक एग्जाम भी दे रहे हैं, लेकिन सिविल सेवा की परीक्षा को सीटेट की परीक्षा के लिए आगे एक्सटेंड करना ये कहीं से तर्कपूर्ण नहीं है। हमें जो कहा गया है, जो हमें सूचना मिला है, और ये साफ साफ कहा गया है कि हम 2 डेट रखे हुए हैं और 1 डेट पर भी परीक्षा हो सकता है, 2 डेट पर भी हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण तो है फॉर्म कितना गिरता है। तो बता दें आपको हम कि 30 अक्टूबर तक संभावनाएं हैं, जो हमें सूचना मिली है कि 30 अक्टूबर तक आपको फॉर्म फिलअप करने का समय दिया जाएगा और एग्जामिनेशन 13-14 दिसंबर को ही होना तय है। इसमें कोई दो राय नहीं है। बीपीएससी डेट अपना नहीं बढ़ाने जा रहा है। जो प्रभावित हो रहा है वो चुन ले कि उन्हें सिविल सेवक बनना है या शिक्षक बनना है, और यही हमें जवाब जो है वो मिला है कि इस तरह अगर हम बढ़ाने लगेंगे डेट तो किसी न किसी राज्य और किसी न किसी बोर्ड से हमारा एग्जामिनेशन टकराएगा ही टकराएगा। और बता दें आपको, आज जो मैराथन बैठक हुई है उसमें साफ साफ ये मंथन यही हुआ है कि हम सिविल सेवा, यूपीएससी का जो सिविल सेवा या यूपीएससी की जो परीक्षाएं होती है उसके डेट को हम कंसीडर करेंगे। कोई अन्य पड़ोसी राज्य में महत्वपूर्ण सिविल सेवा का एग्जाम है उसको कंसीडर करेंगे, लेकिन इसके अलावा कि कोई सचिवालय स्तर का परीक्षा हो या फिर शिक्षक लेवल का परीक्षा हो या अन्य परीक्षा हो, इसके चलते बीपीएससी अपने डेट को नहीं बढ़ाएगी। तो यह निश्चित हो गया है कि 13 और 14 दिसंबर को ही एग्जाम होना तय है, और हो सकता है कि कल की नोटिस में एग्जामिनेशन डेट को लेकर भी आपको सूचित कर दिया जाए। तो बता दें आपको हम कि आज बीपीएससी में मैराथन बैठक चली है, और यही वजह है कि शाम तक हमारे प्रयास के बावजूद भी कोई खबर निकल के नहीं आ रहा था। किसी से भेंट मुलाकात नहीं हुआ है। वहां जाने पर यह पता चला मीटिंग चल रहा है, और मीटिंग बहुत लंबा चला है, 5-6 घंटे का ये मीटिंग चला है, जिसमें एक एक बिंदु पर जो है वो विचार किया गया है, मंथन किया गया है। और इसमें सबसे विस्तृत दायरा जो था वो था आपके फॉर्म फिलअप को लेकर, एडिट के ऑप्शन को लेकर, कि किन किन क्षेत्रों में कैसे कैसे हमको विस्तार देना है, क्या क्या छूट देना है, रियायत देना है। और बता दें आपको हम कि बैठक चूंकि देर शाम तक हुई, उसका सारा तैयार होगा फॉर्मेट, फिर से जो सर्वर है उसमें भी परिवर्तन किए जाएंगे, और कल हम आशा करेंगे कि कल शाम तक ही ये नोटिस आपके सामने आ पाएगा, यानी बीपीएससी अपनी वेबसाइट पर जो है प्रदर्शित कर देगी। तो बताएं आपको हम कि हम लगातार आपको पिछले 10 दिनों से कह रहे थे कि एडिट में भी आपको मौका मिलेगा और परीक्षा का डेट भी बढ़ेगा, इसके साथ साथ फॉर्म भरने का भी डेट बढ़ेगा। तो बताएं आपको हम कि फॉर्म भरने का डेट जो है 31 अक्टूबर तक हो सकता है, और एग्जामिनेशन 13-14 दिसंबर को ही होना तय है। बीपीएससी ने आज के डेट में इस पर मोहर लगा दिया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और जितने भी कैंडिडेट हैं जिनके फॉर्म में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कल तक इंतजार कर ले, कल नोटिस आने वाला है, और जिनका कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है वो अपना फॉर्म फिलअप करें।
क्योंकि बाद में सर्वर पर लोड भी बढ़ता है, आज आपने देख भी लिया होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।